बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हमारी कंपनी एमएस कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम वीडियो में ये एक मैसेज भी दिया था कि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन सेशंस या डिफरेंट वीडियो की शक्ल में आपको मैं लेसन दिया करूँगा और आपको टिप्स बताया करूँगा कि कैसे आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप उन टिप्स को अगर फॉलो करें, तो आप जॉब 100% हासिल कर सकते हैं। ये मेरा कोई पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। एचआर की फ़ील्ड में हूँ, हायरिंग डिपार्टमेंट के तौर पर हमारी कंपनी सर्विस दे रही है प्राइवेट सेक्टर को। तो इसमें बहुत सी मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। कुछ पर्सनैलिटी के इश्यूज़ होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के इश्यू होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के इश्यू होते हैं, कुछ इसी तरह से जो बॉडी लैंग्वेज हो गया, मतलब डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो उनको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेकर आऊँगा और आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कैसे आप लोग अगर मिस्टेक करते हैं, तो अगर उन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करें, तो आप जॉब हासिल कर सकते हैं। सीवी के बारे में आपको बताऊँगा, कुछ कुछ मेजर मिस्टेक्स भी आप लोग जो करते हैं और इसके साथ अगर वो आप पॉइंट्स नोट कर लें, रिपीट ना करें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले ये है कि सीवी इज़ नॉट अ पीस ऑफ पेपर। जहाँ पर आपकी मुकम्मल आइडेंटिटी होती है, आप उसमें अपना पर्सनल डिटेल देते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आप किस मकसद के लिए आए हैं या आपका जो ड्रीम है वो क्या है और आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड क्या एम लेकर चले हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी एक आइडेंटिफ़ाई कर देती हैं। एक जो एम्प्लॉयर होता है, जिसने आपको जॉब देनी होती है, तो वो जैसे ही सीवी देखता है, वो सीवी को देखकर ये देख लें कि 80 टू 90% आपको येस या नो वाली सिचुएशन में वो पहुँच जाता है। मतलब उसने सीवी को देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही वो शॉर्टलिस्ट कर देता है। तो ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीवी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो आपके सामने रखूँगा। जस्ट लाइक जब भी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके पास सीवी नहीं होती। अगर सीवी होती है, तो अपडेटेड नहीं होती। वो पुरानी कोई 6 महीने, साल की पड़ी होती है मोबाइल में, वही दिखा देते हैं, भई ये सीवी है। अब 6 महीने के दरमियान जो आपने वर्क किया है, जो स्किल्स हैं, हो सकता है वो अगर आप सीवी में अपडेट कर दें, तो उसकी ही बुनियाद पर आपको जॉब मिल जाए। इसके साथ-साथ अक्सर ऐसा होता है कि सीवी का जो स्ट्रक्चर है इतना बैड होता है, वहाँ पर इतने ब्लर से या कुछ ऐसी ख़ास जिसको कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन नहीं होती, जिसकी वज़ह से सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इसके अंदर कौन-सी स्किल्स हैं। और अक्सर ये भी मैंने देखा है कि कैंडिडेट जब हमारे पास सीवी लेकर आते हैं और मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा कैंडिडेट मेरे पास आया जो मिडल पास था और जब वो सीवी में मैंने देखा तो लिखा हुआ था एक्सपर्ट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन और इसके साथ डिफरेंट और भी कंप्यूटर स्किल्स भी लिखी हुई थी। जब मैंने उसके साथ डिबेट की और बातचीत की, इंटरव्यू लिया, तो फिर मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने पूछा, "भई ये सीवी कहाँ से बनवाई?" तो कहा, "सर मुझे नहीं पता, मैं गया शॉप वाले को मैंने ₹100 दिया और उसने सीवी बनाकर मुझे दे दी।" तो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। तो ये सीवी की इम्पोर्टेंस बहुत समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने डिफरेंट टिप्स जो बता रहा हूँ, इस पर इम्प्लीमेंट किया, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसके साथ ये है कि आपकी सीवी अपडेटेड हो और प्रोफेशनल लुक हो, उसमें आपकी मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए। और साथ-साथ ये है कि आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ना ही ये याद रखिएगा कि कोई सीवी पढ़ के आपसे इतना इम्प्रेस भी नहीं होगा अगर आपको काम ना आता हो। फ़र्ज़ करें आपने लिख दिया कि आई एम अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर एक्सपर्ट और आपसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही सवाल किया गया और आपको जवाब ना आया, तो भी आपकी रिजेक्शन पक्की है। तो इन शॉर्ट ये है, जो भी आपके पास नेचुरल स्किल्स हों, जो भी आपके पास नॉलेज हो अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, वो आपने सीवी पे लिखना है और यही रीज़न बनेगी आपकी सिलेक्शन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी सीवी होनी कैसी चाहिए और इसके साथ-साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लेक्चर्स में बताता रहूँगा कि आपकी सीवी जो है किस तरह आपने अपनी सीवी बनानी है और घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा और हमें नेक्स्ट भी बताते रहना है, हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी कि किन-किन टॉपिक्स पे हम आपको ब्रीफ़ करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।